अदर रैपर से पूछोगे ना तुम, तो वो क्या बोलेंगे कि हम इंग्लिश गाने सुनते थे, हैं बाहर के रैपर सुनते थे। मैंने नहीं सुने, सच बता रहा हूं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने नहीं सुने बाहर के रैपर। हनी भाई को सुना था फर्स्ट टाइम वॉल्यूम 1 में, रैप जिसे कहते हैं ना, वही वाले। तो उस चीज से मेरा इंटरेस्ट आया इसमें कि यार रैप करते हैं कोई, मतलब कुछ हनी हाँ, पाजी से हनी इंस्पायर हो तुम। इंस्पायर हो गए। हाय गाइस, वेलकम टू मैंडी पॉडकास्ट। और हम आज एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू करने वाले हैं जो काफ़ी टाइम से अंडरग्राउंड सीन में है और काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, लिरिसिस्ट है, रैपर है हमारे भाई। आज हम उनके पास आए हैं, जानते हैं उनकी जर्नी कैसी चल रही है, उनका स्ट्रगल कैसा चल रहा है और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या हैं और क्या सीन चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। क्या हाल है दिल्ली भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे। बस बढ़िया भाई, आपकी दुआ है हमारी तो। बस यार, मैं भी आप लोगों की कृपा से लगे पड़े हैं हम भी। और क्या सीन है कि दिल्ली का यार, कि बस जितने भी अंडरग्राउंड रैपर हैं सारे लगे पड़े हैं, हम भी लगे पड़े हैं और बाकी भी लगे पड़े हैं। आप बताओ। बस भाई बढ़िया ही है, हम तो दोनों साथ में ही बड़े हुए दिया हैं, है, साथ में ही बिल्कुल पढ़े हैं, साथ में ही बिल्कुल हमने एक दूसरे को देखा है, बिल्कुल काम करा है हमने काफ़ी बिल्कुल टाइम से, बिल्कुल। जनता को बताते कि हमने क्या किया है। और तुम काफ़ी टाइम से अंडरग्राउंड सीन क्या में हो। कैसे लाइक ना, वो वाली चीज़ है कि वो कहते हैं ना स्कूल में हम लोग आप लोग भी लाइक स्कूल में जब आप 8th क्लास में या 9th क्लास में होते हैं, वो टाइम होता है आपका कि आपके माइंड में ना अलग अलग चीज़ें होती हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है। सो मेरा कोई पर्सनल वो नहीं था। हनी सिंह भाई का एक गाना आया था वॉल्यूम 1, आप लोगों ने सुना होगा और बहुत बंदों ने सुना है, वो बहुत बजा बजा के सीढ़ियाँ घिसी हैं। तो आई थिंक मैं 8th क्लास में था और वो क्लासरूम में वॉल्यूम 1 उस समय आया था आई थिंक। तो बहुत बंदे सुनते थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखो यार, और अदर रैपर से पूछोगे ना तुम, तो वो क्या बोलेंगे कि हम इंग्लिश गाने सुनते थे, हैं बाहर के रैपर सुनते थे। मैंने नहीं सुने, सच बता रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने नहीं सुने बाहर के रैपर। हनी भाई को सुना था फर्स्ट टाइम वॉल्यूम 1 में, रैप जिसे कहते हैं ना, वही वाले। तो उस चीज से मेरा इंटरेस्ट आया इसमें कि यार रैप करते हैं कोई, मतलब कुछ हनी हाँ, पाजी से इंस्पायर हो तुम। इंस्पायर हो गए, वॉल्यूम 1 से इंस्पायर हो गए है। आजकल मेरे गाने भी कुछ ऐसे हैं। तो वो वही वाला टाइम था कि फिर वहां से स्टार्टअप लिखना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा बनाते 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 फिर 11th में, तुम्हें पता हम लोग साथ पढ़े, ये भाई और मैं दोनों 11th 12th हम लोगों ने साथ करी है। हमने दोनों ने बहुत काम किया है साथ में बहुत काम और करा है आज और भी आगे बहुत, आगे भी हम बहुत काम करने आज वाले भाई ने हैं। अपना पॉडकास्ट शुरू करा, भाई ने शुरुआत करी मुझसे ही कि मैंने अपने कहा चैनल है अपने ना, भाई से ही शुरू करते हैं या सबसे पहला काम। कि तो वैसे ही हम लोग बने हैं। और अभी भी देखो यार, 8-9 साल होने वाले हैं स्ट्रगल करते करते। तो अभी भी वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। ये कहते हैं ना, एक अच्छे आर्टिस्ट को मुकाम मिलने में वक्त लगता है। लाइक कि अगर आप ना वायरल हो रहे हो या फेमस हो रहे हो, तो वायरल और फेमस में ना बहुत डिफरेंसेस है। मैंडी भाई, सीन क्या होता है ना कि लोग वायरल हुए तो एक दिन में 2 दिन में उनकी पिक्चर उतर गई, समझ रहे हो क्या, वायरल होना इसे कहते हैं। हाँ। और वो उसके पीछे उनकी मेहनत नहीं होती, कोई ना उनका कोई लक्ष्य होता है कि मुझे इस चीज़ के लिए या मुझे यहाँ जाना है। वो तो कुदरती वो देन होती है, कुदरती देन रातों होती रात है, चमक रातों रात जाती गायब भी हो जाती है है। उसका। हाँ। आपको 3 दिन बाद कोई नहीं पूछेगा, 4 दिन हम्म। बाद कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आपने उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करी। और एक होता है फेमस होना, जब आप स्ट्रगल करते हो ना, 8-10 साल 15-20 साल आपका स्ट्रगल लगता है प्रॉपर, और फिर आप वो चीज़ पाते हो, तो आपको एक अलग सी कद्र होती है उस चीज़ की, और वो चीज़ को आपकी, तो वो लंबे समय तक चलती है। हाँ दिल्ली भाई, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब आपने ये चीज स्टार्टअप किया था, जब रैप सीन में, जब कोई भी, जब आपका पहला सॉन्ग आया था एक सैटरडे हाँ 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 पार्टी, हाँ वो सीन याद है मुझे, आपने वीडियो हाँ। शूट के लिए बोला था। उसके बाद मरजावा आया था। मरजावा मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था आपके लिए। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था, मरजावा मेरा अकेले का नहीं था, उसमें इन्वॉल्व राघव शर्मा था, जतिन आहूजा, लेकिन फ्रेंड्स हैं सारे, मैंडी ऑल्सो, ये भी था उसमें, और बहुत सारे लोग थे। तो कहते हैं ना, हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट, उस समय याद है, मैं ना उस समय शूज़ की शॉप पे काम करता था। तो ये लोग ना, ये मैंडी तो जानते ही थे मुझे स्कूल टाइम से। तो मैंडी का दोस्त था राघव, मेरा दोस्त नहीं था। मैंडी ने उसको बताया हुआ कि ऐसे ऐसे करके कोई मेरा बंदा है, रैप वैप गाने वाने बनाता है, सुबह वाला पूरा प्रॉपर सीन। तो इसने इंट्रोडक्शन कराया मेरा उससे।
और हम लोग मिले। फिर एक दिन मैं शॉप पे ही, वो लोग आए, मैं जहाँ काम करता था, तो ये लोग आए, मिले, हमने गाने वाने की बात हुई। तो फिर मैंने कहा मैं गाना लिख के प्रॉपर भाई को सेंड करता हूँ कि उनका आउटपुट क्या लगता है राघव का, और फिर उसके बाद वो बताएगा कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे आई थिंक 2 दिन लगे थे गाना और म्यूज़िक दोनों रेडी करने में, रैप के साथ। 2 दिन में फिर मैंने राघव को सुनाया, राघव को वो गाना हिट कर गया कि भाई वाइब है गाने में। फिर इसको सुनाया तो ऑलमोस्ट जितने बंदे थे सारे हो गए पागल। रॉकी पाजी, मैं नाम लेना भूल गया यार एक बंदे का, वो भाई वो भी इंक्लूड थे, वो वीडियो के अंदर भी है। तो जतिन और रॉकी पाजी ये तो मॉडलिंग कर रहे थे, लाइक हम लोग आपस में डिसाइड कर लिया होता ना कि आप थोड़ा पैसा, क्योंकि हम तो पैसा तो देखो कंपनी तो लगा नहीं रही, हम लोग घर से ही खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं, खुद ही लगे पड़े हैं। अब मैंने थोड़ा डाला, थोड़ा राघव ने डाला, थोड़ा जतिन ने डाला, थोड़ा रॉकी पाजी ने डाला, सबने मिलके डाला, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया प्रॉपर। तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई। और उस गाने को रिकॉर्ड को लेकर भी बहुत बड़ी कहानी है कि वो हुआ कैसे ना। हम 2-3 जगह गए थे हाँ, उस गाने की 2-3 जगह रिकॉर्डिंग गए के उस लिए, 2-3 रिकॉर्डिंग के स्टूडियो लिए। में गए थे हम, बल्कि फरीदाबाद गए थे, हाँ, याद है? एक भाई के पास गए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी उनका, उनके पास गए थे पहले। सेकंड फिर हम लोग एक जगह और गए थे। फिर थर्ड निखिल भाई है, जिनके स्टूडियो में लाइक भाई हैं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो फिर थर्ड उनके पास गए, देन वहाँ रिकॉर्ड हुआ प्रॉपर गाना वाना। फिर हम लोगों ने शूट वूट करा, प्रशांत भाई ने शूट करा था, वो भी स्टूडियो का पार्ट थे पहले। तो और उससे पहले कहानी और थी कि मुझे स्टूडियो इंट्रोड्यूस कराया था, तो साहिल ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था स्टूडियो से फर्स्ट। ये बहुत मिस्टीरियस कहानी है इसकी भी। लाइक हम लोग 11th में पहुँचे थे और 8th 9th 10th क्लियर करने के बाद हम लोग 11th में आए। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, तो वही है ना कि जेब में ना पैसे, ख्वाब बड़े वाला हाल था। तो जब स्टूडियो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ, लाइक मंडे मार्केट है झिलमिल के अंदर, आप लोग अभी मिलोगे कभी, तो वहाँ पे मंडे मार्केट में सतीश कौशिक करके कोई सर हैं, उनका स्टूडियो था। हम लोग गए फर्स्ट टाइम वहाँ पे, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम फर्स्ट टाइम गए, हमने पत्नी यार मुझे पैसे भी याद नहीं आ रहे कि कितने पैसे दिए थे भाई। वो लगी कहते ना कि अमाउंट सबका ही लगा था, साहिल मेरा और एक किलर भाई था उसका, तीनों का अमाउंट लगा था। बट मुझे एक्चुअली अमाउंट याद नहीं आ रहा। वो सैटरडे पार्टी रिकॉर्ड किया था पहला, वो जो शूट किया था वहाँ पे, वो धर्मशाला में। धर्मशाला में। तो वही फर्स्ट वही था, तो वहीं से स्टार्टअप है भाई बस। मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, फर्स्ट सॉन्ग के बाद क्या रिएक्शन था पब्लिक का, मतलब क्या ये देखो हम लोग नौसिखिया बंदे, वही सिंपल सी बात है, कोई गुरु नहीं, कोई चीज वो वाली सीन नहीं, देख के सीख रहे हैं, देख के कर रहे हैं। वही फर्स्ट जब डाला मैंने तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि आप समझ लो आप कोई चीज़ नहीं कर रहे, रैंडमली आप कर दो। लाइक जैसे कि आप एक घर में नॉर्मल जॉब करने वाले बंदे हो और अचानक से आपने, या पढ़ने वाले कॉलेज के बच्चे हो और आपने कभी वो चीज़ करी नहीं कभी ज़िंदगी में, और अचानक से आप वो चीज़ कर दो, तो पब्लिक अच्छे रिएक्शन देती है कि अरे भाई यार ये क्या कर दिया, अप्रिशिएट करती है। बोलने वाले तो बोलेंगे, बोलने वाले बोलते होते हैं, तो 6 उसमें से अप्रिशिएट करने वाले होते ही हैं। हाँ, तो वही वाला सीन था, तो डाला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा जनता ने तो नहीं सुना, लेकिन जितने भी लोगों ने सुना था अप्रिशिएट ही करा कि यार अच्छा कर रहे हो और करो। तब से फिर माइंड में बैठ गया, और फिर मेरा एक वो बन गया माइंडसेट कि यार अब करना है तो इसी में करना है। मेरे बाकी दोस्त तो मतलब छूट गए, कुछ किसी से लड़ाई हो गई, कुछ ने म्यूज़िक छोड़ दिया, कुछ अपना काम धंधे में बिजी हो गए। कॉलेज के बाद जब हम लोग प्रॉपर, तो सब अपना अपना बिजी हैं, मैं ही अकेला अभी अपने ग्रुप में बता रहा हूँ, तो उनमें से मैं ही अभी तक लगा पड़ा हूँ। और फिर एक ऐड बंदा होता है थर्ड, जीनो। जीनो की कहानी, जीनो की अलग अलग कहानी है। जीनो मिला था मुझे जब हम 12th में थे, आए थे 11 12th में, उसी समय मिला था जब एक साल में फेल हो गया था 11 उसके बाद, है ना, फिर उसके बाद मेरे साथ आए थे। हाँ वही। तो फिर जब मैं मिला तो जीनो से मेरी मुलाकात किसी फ्रेंड ने कराई थी, आई थिंक कि ये रैप वैप करता है, लिखता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमें तो वही बंदे जितने जुड़ जाएं साथ मिलके काम करें। तो जीनो से साहिल, किलर और जीनो, हम लाइक वो डायमंड बॉयज प्रोडक्शन नाम एक प्रोडक्शन खोला था हम लोगों ने, तो उसके अंदर जीनो भी था। तो उस चक्कर में जीनो से मुलाकात हुई गाने के चक्कर में, लेकिन उसका मुझे फिर नेचर अच्छा लगा, तो हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप हो गई तो फिर बस उठना बैठना साथ में। तो उसका ख्वाब था
कि भाई साथ बनना है, साथ तो अभी भी वो तो साथ में और ही करना दोनों है। की खास बात एक है, दोनों का बर्थडे एक दिन आता है। दोनों का हाँ बर्थडे हमने मनाया भी है हाँ स्टूडियो में, लास्ट वाले हाँ, स्टूडियो में। अब ये देखो, ये इत्तेफाक की बात है कि हम्म। दोनों सेम एज के, सेम बर्थडे, ये सेम डे ही पैदा हाँ हुए हैं, सेम सेम डे, सन सेम डे। सब कुछ। पता नहीं टाइमिंग सेम थी हाँ नहीं थी। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे पता नहीं होगी। दोनों के मम्मी पापा ने क्या किया था, बात करके किया था कुछ, क्या किया था। तो भाई ये जीनो फिर वैसे नहीं, जीनो अभी भी साथ है, हाँ, जीनो वो अभी तो भी हमारे कर रहा साथ है। हमेशा ही भाई की रहेगा। शादी हो गई है, हाँ, तुम्हें पता है, वो तो पता होगा। हमारी भाई, फोटोज भी है। हाँ फोटोज भी है। भाई की शादी हो गई तो भाई का थोड़ा सा वही है कि थोड़ा काम में, जॉब में वो भी थोड़ा व्यस्त हो गया। वो भी व्यस्त हो गया। हाँ वैसे। कहते हैं ना कि यार स्ट्रगल ना बहुत कमीनी चीज है, ये ना बंदे को नोच के रखती है अंदर से पूरा। आप ना इधर रह पाते हो ना उधर रह पाते हो, दो चीज में आपका वो कहते हैं ना, दो नाव पे पैर रखना, कि जॉब, जिंदगी, करियर और फिर म्यूजिक, एक और पे म्यूजिक। एक पार्ट और है, क्या? जॉब, जिंदगी, करियर, फैमिली, लव लाइफ, हाँ वो जोन भी अलग है। लव लाइफ का तो अलग ही सीन है हाँ। भाई। लव लाइफ एक क्या चल बहुत रहा है ही, इसमें? कोई पूछो मत भाई। क्यों भाई, बताओ जरा। लव लाइफ का दुनिया काफी, जानना चाहती है आपके पीछे की कहानी। लव लाइफ का बहुत बेकार सीन है। क्या मतलब, क्या हुआ अरे ऐसा? वही है ना कि जिसको चाहो, नसीब में अगर नहीं है तो मिलता नहीं, वो वाला सीन है। अच्छा। मतलब कोशिश बहुत करी हमने भी, उसने भी, पर वही है कि कहते हैं ना आपकी किस्मत में ही नहीं है तो मेरे यार वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। मैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो चीज जब आनी तक, है वो हाँ जो आएगी। जो आनी है वो आएगी, और जो नहीं है वो नहीं मिलेगी। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी उसके कर लो। पीछे, तो हाँ। वही है उसका तो, लाइक प्यार पहले भी करता था, अब भी करता हूँ, मरते दम और वो करेंगे। रहेगा। समझ रहे हो, वो चीज़ रहेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, बुलाई मेरे गानों को कभी सुनना, जो सैड गाने होते हैं तो सारे उसको लेकर ही बने हुए तो बने मुझे हैं। पता है, मेरे साथ ही बैठ कोई के अगर बने ध्यान हुए से हैं। सुन लेना कि हाँ भाई क्या कहना चाह रहा है, तो उसमें ना मैंने हर एक चीज़ अपने से रिलेट, जो मैं सोचता हूँ या मेरे माइंड में जो चल रही है वही लिख देता हूँ, वही बज रहा है, वही सेम चीज़ है, वही बना रहा है। कहते हैं ना, कोई लिखाई के लिए कुछ नहीं, जो आपके आसपास चल रहा है वही आप डाल दो, बना लो, बन जाती चीज़। कुछ गाने तो हमने उन गलियों में भी शूट किए जहाँ भाई मिला करते थे, बट वो हमने डाले नहीं अरे वो तो किसी फिर वजह से। वो डिफरेंट है वो। हाँ, वो तो जोन ही वो अलग यार था, देखो, वो मैं तो। उसके बारे में बात ही नहीं करता। हाँ। वो बहुत ना, कहते हैं ना, वो एक अलग चीज़ है, उसका नाम भी नहीं ले सकता, किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उसको बदनाम करने या उसको कहते हैं ना लोगों में फैलाने के लिए नहीं बैठा। गाने में भी कभी जिक्र कर, देखो सबकी स्टोरी सेम होती है, अगर जिसका लग रहा है तो सब सेम तरीके से प्यार करते हैं, सबका तरीका सेम होता है। सामने वाला अब कैसे आपके साथ बिहेव करता है वो मैटर करता है, सेकंड हम किस तरह बिहेव करते हैं वो मैटर करता है। कुछ लोग उसको बदनाम करते हैं, बदनाम करना नहीं भी करना चाहिए भी भाई, नहीं चाहिए। कर्मा कर्मा करते हो, बिलीव, अपने आप और ही देखो यार कर्मा देखो, हो जाता है कर्मा वो। क्या, हु एम आई, हम्म। मैं कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं हूँ। समझ रहे हो, अंडरग्राउंड हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें वो चीज़ मिल नहीं पा रही, हमें वो चीज़ प्रॉपर वो चीज़ मिल नहीं पा रही, हम लोग लगे पड़े हैं उसके। या किसी की फैमिली भी देखेगी तो फिर यार अपने लाइक डॉटर के लिए अगर कोई भी पिता एक लड़का ढूंढेगा तो एक कहते हैं ना कि वेल मैच्योर्ड, सेकंड स्टेबल, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, और कहते हैं ना कि पैसा जब तक है तो फिर पैसे से आगे चलना सब कुछ। अपने पास है नहीं, जॉब करके तो हम लोग सारी चीज़ें प्लान करते हैं, जॉब करके हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ से नहीं मिल रहा, हमें की स्टूडियो हम कमा रहे हैं भाई, बहुत कमा रहे हैं, बहनचोद की लगे पड़े हम लोग हैं कि पैसा ही आ रहा है तो सामने लोग दिखा सके कि भैया अंकल जी या जो भी है, हम देखो इतना कर रहे हैं, इतना कमा लेते हैं, इतना लगा लेते हैं, इतना बचता है, घर हमारा अच्छा है भाई। आपकी बेटी देखो खुश रखने वाली बात है मैंडी, तुम ना कितनी भी कोशिश कर लोगे किसी के लिए, आप प्यार करते हो, आप घर लाओगे, भूखा तो नहीं मरने दोगे। ये तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, ये उनके फादर साहब को भी पता होगा। पर वही है कि मानना ना मानना वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी मर्जी है खुद की, क्योंकि बेटी उनकी है, मेरी नहीं। मेरे से, मैं तो अगर बोलूँ 5 साल 6 साल हम लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे, बट फादर के साथ तो फिर बचपन से रह रही है, तो फिर ऑब्वियस सी बात, अगर कहेगी तो कि मैं बात मान रही हूँ तो फिर बात माननी पड़ेगी। बट वो एक सीन होता है ना, अगर तुम हाँ। 5-6 साल रहे हो तो भाई ऐसे तो रहे नहीं होगे, वही ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्हें भी सब आप अटैच हो जाते हो दिल से, माइंड से, हर चीज से, फिजिकल है ना, मेंटली हर बंदा चीज हर से जगह से attach अटैच हो जाता जाता है वो। तो वही तो तो। फिर बंदी को भी मनाना और चाहिए देखो थोड़ा यार मैं तो सिंपल ही बोलूंगा कि होता क्या है ना, हम लोग ना आराम से। चीजें तोड़ते हैं, सॉरी,
हम लोग चीज़ें हमें जब तोड़ती हैं या हमारा दिल टूटता है, तो एक आर्टिस्ट में ना एक चीज़ और ऐड हो जाती है, दर्द। तो फिर वो लिखता बड़ा प्यारा है। वो लिखता बहुत अच्छा है, बनाता है, गाने बहुत अच्छे बनाता है। उसकी लिखाई, कहते हैं ना, लिखना सिखाया किसने, उसने। हाँ, लिखना सिखाया किसने, उसने। सुर किसने दिए, उसने। उसने दर्द किसने दिया, उसने। उसने तो गाने में वजन किसकी वजह से आया, उसकी वजह से। तो कौन है हम तो कुछ नहीं भाई। हमने तक, मैं तो कहता हूँ हर आर्टिस्ट का एक बार दिल टूटता ही है, तुम्हें पता ही है। ऐसा कोई दिल बताओ जो एक बार भी टूटा ना हो। सबका टूटा है, चाहे वो लव को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर। वो तो है, टूटता वो तो है होता ये, ही और है। वही चीज आपको और बना, ये होना भी चाहिए भाई। वही चीज आपको बनाएगी, वही वाला सीन है। बस सिंपल सा शॉर्ट है यार। और आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे क्या का अभी प्रोजेक्ट आ रहा है अभी अभी? देखो, हाँ, बहुत मौके की बात करी है। अभी रिसेंट में आ रहा है, भोले बाबा का गाना आ रहा है। बहुत खतरनाक ट्रैक है, मैंने तुम्हें भेजा था। हाँ, और सुना था मैंने, सुनो उसकी सुनो, वाइब भी अलग वाइब आ रही है भाई। बहुत तगड़ी वाइब उसमें। सचिन सूद सर है, फीचर करा उन्होंने। क्या गाया है उन्होंने, क्या गाया, आप सुनोगे भी जल्दी। आई थिंक मैं 3-4 दिन में उसको रिलीज कर दूं। वीडियो नहीं कर पा रहे किसी कारण से, बट ऑडियो आ जाएगा। और काफी सिक साउंड कर रहा है। मतलब इस बार की शिवरात्रि, मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि भोले का हर शिवरात्रि में हाँ, बनाऊं। पर वो कहते हैं ना, हौच पौच हो जाता है, बना नहीं पाते काम में कुछ। कभी कभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं बना नहीं पा रहा था। इस शिवरात्रि शिव बाबा ने मौका दिया, मैं बैठा। मैं उस समय अयोध्या गया हुआ था। हाँ, अयोध्या हाँ, गए थे। अयोध्या में लिखा मैंने पूरा गाना। और फिर मैं यहाँ आया, यहाँ के बीट वीट, फिर मैंने एक भाई हैं विभोर भाई, उनसे उनसे बीट वीट परचेज करी। सेकंड उनको बोला सारी चीज़ की ऐसा ऐसा ट्रैक चाहिए। सेकंड फिर जीनो को अप्रोच करा। जीरो का भी वर्स है जीनो, इसमें? हाँ, जीनो का भी वर्स है। तो जीनो का अप्रोच करा। फिर मेरे माइंड में था कि इसको अभी रैप रैप चल रहा है, हाँ, वाइब आ रही है, मैंने सोचा इसमें क्लासिक एलिमेंट ऐड करते हैं। हाँ, फिर सचिन भाई को अप्रोच करा। फिर सचिन भाई का जब, कहते हैं ब्लेस्ड, आपके गाने को ब्लेस्ड करता है ऊपर वाला। तो जब उसने हाथ दे दिया, तो गाना यूं बनता है। तो मैंने सचिन सर को अब देखो, यहाँ से सोचने वाली बात है कि आप किसी को बोलो और बंदे पे टाइम निकल जाए और बंदा आ जाए। उनकी आंख सूजी हुई थी, वो गाने के उसमें नहीं थे जिस दिन रिकॉर्डिंग थी। मैंने सुबह फोन करा, मैंने कहा शाम को रिकॉर्डिंग है भाई। अब कहते भोले बाबा की कृपा, हाँ। भाई की पूरी आंख ठीक हो गई थी शाम तक, जब यहाँ आए भाई रिकॉर्डिंग। कृपा, वैसे भी सावन का महीना सावन आने का वाला महीना है। चल रहा है। और इस बार तो सावन का महीना पूरे 60 दिन कसम का से है। मैं कह रहा हूँ, वो खुद बता रहे आके कि मेरी पूरी आंख सूजी थी और यहाँ से गाया नहीं जा रहा था। बट उन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया, और वो जब आए तो यहाँ आने आने में उनके, कहते हैं तो पूरी सूजन। अब कहते कि दवाई तो जरिया है, दवाई जरिया है। कहेंगे कुछ लोग कहेंगे दवाई लगाई है, इंजेक्शन लगा के आ रहे, तो ऑब्वियसली बात है ठीक तो हो गई है। अबे नहीं, काफी टाइम से उनको वो था, और वो सूजन जा नहीं रही थी। और सबसे बड़े पेन, सूजन दवाई ले ली, उसके बाद भी वो रहती है, थोड़ा तो पेन करता ही है कि बस एकदम पूरा छू मंतर नहीं हो जाता भाई, पूरा गायब। पता ही नहीं लग रहा था कि सूजन हो रही है। ऐसा मैं मिला जब, अच्छा, हाँ, वो कह रहे यार पूरा लिटरली सब गायब। और उन्होंने अच्छा गाया कि कोई बंदा कह नहीं सकता कि उस समय वो उस पेन से गुजर रहे थे या उनको पेन होगा, क्योंकि भोले बाबा की कृपा जब लगी तो साफ हो गया। नहीं, मैंने भी गाना सुना जो भेजा था, अभी तो उसकी वेब फाइल नहीं आई। हाँ, अभी वो मिक्स मास्टरिंग, मैं तो Mix रॉ master नहीं, रॉ raw file फाइल ही भाई, raw file ही इतनी वाइब कर रहा है, बहुत मतलब अट्टा लेवल बहुत का। सिक वाइब कर रहा है, बहुत हाँ। सिक वाइब। वो मतलब आने वाला, बस आप लोग प्यार बना रहे हो। बना रहेगा प्यार भाई। और आगे की लाइफ मतलब क्या करना चाहते हो? बस अभी तो यार म्यूजिक करना है, बहुत सारा म्यूजिक करना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, लाइक वो छोड़ना। वाला मैंने जीनो इतने जीनो टाइम जीनो जीरो के साथ। जीनो के साथ भी कोलैब, अभी मेरी ईपी चल रही थी, दिल्ली दिल्ली नाम से ईपी है। अभी उसका पहला गाना आया था, इसे कहते हैं हिप हॉप। लाइक वो सुना होगा आप लोगों ने, जो लाइक मेरे जानकार नोन में। उस गाने के बाद 6-5 गाने और थे ईपी के, पर भोले बाबा की कृपा, तो पहले भोले बाबा का गाना ड्रॉप करना है, फिर ईपी पे काम करूंगा दोबारा। कोई नहीं, ईपी के बाद भी जीनो के साथ आपका एक इंटरव्यू करेंगे। हाँ, ईपी के बाद आप लोग मिलेंगे, तो ईपी के बाद फिर कई काफी सारा स्टफ होगा सुनाने के लिए ना। ईपी वाला कि उसके अंदर जीनो के 2 कोलैबोरेशन है, जीनो के साथ 2 हैं उसके अंदर ईपी में। एक है महाकाल के साथ था, आपके जो सुन लिया आप लोगों ने, और 2 मेरे सोलोज हैं, और एक चीका भाई के साथ है सुल्तानपुरी से। हिट 95 उनका शो भाई ने करा हुआ। हाँ, देखा मैंने। चीका भाई का, उनके साथ फिर एक कोलैबोरेशन है। और एक वायरस भाई के साथ था, बट अभी देखते हैं कि भाई का वो फ्री है। पूरा जमुना पैर गैंग आप पूरा भाई, आपको पूरी दिल्ली भी सुनोगे ना,
आपको लगेगा भाई दिल्ली में पूरी बातचीत है भाई, गैंग शिट प्रॉपर, आपको हुड वाली बातचीत। एक वो दिल्ली का वाला गाना भी तो है हमारा, कौन सा? दिल्ली जमुना पारी सारे जमुना पारी आए, सारी अरे आई है। वो काफी सिक गाना था उस समय के हिसाब से। ये देखो और एक नॉलेज। वो एक भाई का एक गाना है तेरी बंदी करे, वो भाई हनी पाजी से इंस्पायर होके वो गाना लिखा है। वो जो हम सुनते थे ना, और वो तो आ भी चुका है। चैनल पे जाना भाई के हाँ। और चेक करना तेरी बंदी, दिल्ली ऑफिशियल्स पे दिल्ली जाना आप, ऑफिशियल पे। और उस पे सुनना तेरी बंदी, या एक बार उससे उसकी हुक लाइन सुना दो बाजी, इसी पे सुना दो। लेके वैट 69 बंद कमरे में पी के फिर तेरी बंदी करे, तेरी बंदी करे, तेरी बंदी करे, तेरी बंदी करे। काफी वाइब भी है यार, भाई बहुत। बहुत कभी गंदी वाइब थी कभी इस गाने सुनोगे ना इसका। तो तो हमने होगा। शूट भी बहुत मतलब एज ए प्लान सोचा किया हुआ है, था, अभी करना है, करेंगे इसकी करना है, वीडियो होगा। निकाल ही लिए। और बहुत से गाने हैं यार वो ऐसे, होगा, वो तो मतलब है जो ही। किलर करने वाले हैं, खत्म हाँ वो तो होगा ही यार। सीन ही खत्म है उन गानों के आगे तो। और बाकी चलता रहेगा सीन तो ये। और बताओ कुछ जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी में अभी तो जॉब चल रही है यार, मैक्स में जॉब चल रही है। मैक्स का भी तो एक शो किया था आपने, अरे कितने हाँ, मैक्स आप का। ये चीज पूछनी मुझे, आपने कितने शो कर लिए अभी तक? अभी तक मैंने यार देखो शो हिंदू वाले लाइक मिला के, और स्टार्टिंग से लगाने बैठेंगे तो 20-25 शो तो कर ही लिए। भाई अंडरग्राउंड सीन में होने के बाद भी 20-25 शो भाई ने हाँ कर लिए। कर लिए। और भाई पैसे वाले, पेड वाले, पेड शो। लाइक वो वाला नहीं कि अपन गए और पैसा देकर करके आ रहे हैं, नहीं, पेड वाले की सामने से अप्रोच लग के काम करा है। मैक्स से करा था, उस उधर से भी पेड था, 2-3 जगह पहले करा था, हिंदू कॉलेज में गए थे वहाँ भी पेड था। लाइक बहुत सारे अंडरग्राउंड सीन में होने के बावजूद भी कहते हैं ना कि हम, मुझे जानता नहीं यार, देखो फैक्ट बताऊं, वो अपने नॉन बंदे या कुछ होंगे बाहर के भाई लोग भी जानते होंगे, बट फिर भी आप कम यहाँ से थोड़ा बहुत शो मिल जाए ना तो ठीक है, अपना काम चलना चाहिए। वही और वाली वैसे भी चीज़ यार है। मैंने देखा यार कितने अंडरग्राउंड रैपर है दिल्ली में, इतने जमुना पारी रैपर हैं, मतलब यार पुश नहीं मिल पा रहा उन्हें। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अरे बहुत कैंट कैंट काम है किल्लत उनकी। है भाई, बहुत बहुत किल्लत है, मतलब महाकाल, यार महाकाल है, महाकाल, महाकाल के चीका, साथ चीका, मतलब बहुत से नाम है और ऐसे, कितनों के नाम लिए सम्राट, बहुत से नाम तगड़े है यार, तगड़े बहुत रैपर है गंदे भाई, गंदे रैपर है, मैं क्या ही बहुत बताऊं गंदे उनके रैपर बारे में। अंडरग्राउंड। आप लोग कितने नाम पहली बार सुन रहे हो आपको लगेगा, बट अंडरग्राउंड में आतंक है भाई का, वो वाला सीन है। बट यार वो अपनी ना चीजों को लेके बहुत ज्यादा वो दब जाते हैं, बंदा मतलब उठ नहीं पाता। वही है ना, फैमिली को लेके, सबके लव ऊपर, लाइफ, जिसकी लाइफ में लव सबके लाइफ हो ऊपर, गई ना, वो लोड़े लगा देते हैं, मैंने देखा। सबके ऊपर है भाई वो, हम्म। सबके ऊपर है। और बंदा ना भाई, कोई कुछ चीजें होती है वो उठाने वाली होती है, कुछ चीजें आपको दबा देती हैं, मतलब आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। मैंने देखी है काफी चीजें और ऐसी। मैंडी वो बंदा है कि इसने सब देखा है हमारे साथ। मैं तो बहुत सी चीजें देखी है, मतलब हम अगर शुरू में। पॉडकास्ट में अगर कहते ना कि हम लोगों की कहानी अगर लिखी जाए तो आधी कहानी तो ये सुना देगा, हाँ, वो वाला सीन है। हम लोग तो वही, हम सिरे से बताएंगे, ये पाठ का सार कर देगा। पाठ का सार होता है ना, जब हम कोई नया लेसन पढ़ते हैं, स्कूल में जाते थे तो उसमें एक पाठ का सार आता था, हाँ। तो उसमें मतलब छोटे में ही बहुत सारी वो चीजें, कंटेंट होता है, हाँ, वो पूरे पूरे इस पेज पे पूरे ये, इस पेज पे पूरी वो। कहते हैं पूरे पाठ का, हाँ। पूरे लेसन का उसमें छोटे में समरी में वो सब मिल जाएगा आपको। वो तो जानते ये पाठ का सार लिख देगा, उस हिसाब से है इसके पास मैटर। हमारे तो पास हमने तो एक स्टूडियो भी खोला था हमने, हमारी बहुत सी वाइब अरे यार, रातों को गाने स्टूडियो लिखते थे, पे- रातों को नींद नहीं आ रही थी। स्टूडियो का भी बहुत सही सिक वाला मामला था। हाँ। तो था ही, हम लोग कुछ सारे सुनाओगे मिले जरा, थे। कुछ पब्लिक को कुछ नया आने वाला कुछ? अभी तो भोले बाबा का आने वाला है वो, नया फोन ले गया, नई गड्डी, नया फोन, बस भाई लगे बड़े। कृपा हो रही है बाबे दी। एक वर्ड सुनाता हूँ, मिले न मुक्ति बिना तेरे डमरू की गूंज सुन के, जो ठहरे मेरे कदम रुकते दर पे ही तेरे, दर दर जो भटके पैर चूमे तेरे, मेरे भोलेनाथ पूरी कायनात में जन्म जात करूँ तेरा जाप, तू लेके सांप लपेटे गंगा जटा में तेरी, तू विश्वनाथ। ओ बाबे क्या गाना वही है सिक है, वही है बस। आप इसका भाई, पूरा सुनना गाना जरा, आने वाला है हाँ, ना, बहुत जल्दी, भोले बहुत का, जल्दी। परसों ज्यादा नहीं, मंडे कुछ तक, दिन में, होप मंडे यू तक आ मंडे जाएगा। तक, हाँ, मंडे सुनना। डन। और Proper. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वो बंदे के साथ। चलो धन्यवाद। पीस।